प्रतीक भूषण के विधायक के पैड पे मैंने लिखवा के और एक्सीएन को दिया कि ताकि विधायक जी के ही कहने से कम पोल हट जाए। विधायक जी के पैड का भी इन लोगों ने कोई तवज्जो नहीं दिया। आज तक पोल वैसे के वैसे खड़ा हुआ है। इन बच्चों का भविष्य देखते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से अपने कि ये हमारे विद्यालय जल्द से जल्द बने। आप देख रहे हैं गोविंदा पोस्ट और मैं हूं यज्ञ चतुर्वेदी। हमने आपको लगभग 3 या 4 महीने पहले एक खबर दिखाई थी प्राथमिक विद्यालय मुसौली का, जिसमें बताया था कि ये भवन पूरी तरह जर्जर है और इसी भवन में यहाँ के छात्र जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हैं। आपको दिखाना चाहूँगा ये तार लगा हुआ, एक बाड़ लगा हुआ है जो काटने वाला है, ताकि जो बच्चे यहाँ पढ़ने लगते तो इसी रास्ते से जो छुट्टा जानवर थे वो भी आ जाते थे। इसके कारण बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्ब होता था। और सारे कमरे इस समय, आज देख लीजिए, इस समय विद्यालय चल रहा है और सारे कमरे बंद हैं। और इस विद्यालय के सामने जस्ट यहाँ पर ज़मीन पर कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि ये भवन पूरी तरह जर्जर है, जिसको लेकर कई बार शिकायतें की गई। प्रधान द्वारा भी लिखा गया, यहाँ के जो अध्यापक तैनात हैं वो भी कई बार प्रशासन को पत्र लिखकर अवगत करा चुके हैं कि यहाँ विद्यालय भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। यहाँ पर बच्चों का पढ़ना बहुत ही खतरनाक है। साथ में ही जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं उसी के ऊपर हाई वोल्टेज तार गुजर रहा है और इस तार के नीचे बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। और एक चीज़ और भी है कि इस तार से, इस खंभे से तार लगाकर इस भवन में बिजली जाती है, जिसके कारण जब बरसात होती है तो अर्थिंग लेता है और अर्थिंग कारण दीवारों में भी करंट हल्का हल्का दौड़ने लगता है। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा कुछ बच्चे ज़मीन पर बैठे हुए पढ़ रहे हैं और बीच में एक सड़क भी है, यहाँ से रास्ता भी है, लोग आते जाते हैं। जहाँ पर 4 दीवारी घेर कर बच्चों को सुरक्षित करने की बात की जा रही है, वहीं पर बीच सड़क पर ही बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, यहीं पर बैठ के पढ़ते हैं कि वहाँ पर भवन के अंदर कमरे में पढ़ते हो? बाहर पढ़ते हो? देखिए बच्चे यहाँ पर मजबूर है पढ़ने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, जो हाई वोल्टेज का तार गुजर रहा है। अक्सर आपने देखा होगा ऐसे विद्यालयों को भी चिन्हित किया गया है जहाँ पर जिस विद्यालय के ऊपर हाई वोल्टेज तार निकलता है उनके नीचे भी बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था ना करने का प्रशासन द्वारा निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन गोंडा के मुसौली प्राथमिक विद्यालय में ये बच्चे जर्जर भवन तो छोड़िए, एक हाई वोल्टेज तार के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर। इसकी शिकायत कई बार की गई है। हमारे साथ इस गांव के प्रधान हैं, उन्हें भी बताएंगे कब शिकायत उन्होंने की और कहाँ की, अब तक क्या कार्रवाई है। जी भैया बताइए, परिचय दीजिए अपना। मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ मुसौली का। ये विद्यालय लगभग 4 साल पहले से ही डैमेज घोषित है, जिसके डिसमेंटलिंग का आर्डर भी 18 मई को हो गया था। नोटिस हेडमास्टर के पास आ गई थी कि 18 तारीख को विद्यालय गिराना है, लेकिन आज तक ना विद्यालय गिरा। 18 तारीख मतलब किस सन में? 18 मई 2023 को, जब मैंने कई बार कंप्लेंट किया बीएसए को, डीएम को, तो कई बार वीडियो मैंने भी वायरल किया, मास्टर ने भी वायरल किया, आप लोगों के द्वारा भी चैनल पर चलाया गया। उसके बाद 18 मई को ये डिसमेंटल का आर्डर आया कि 18 मई को विद्यालय गिरना है। नोटिस आने के बाद आज तक ना स्कूल डिसमेंटल किया गया ना अलग बैठाने। जब डिसमेंटल करना हुआ तो मेरे पास विभाग के आरईएस खंड के जेई केपी सिंह का फ़ोन आया कि बच्चों को स्कूल डिसमेंटल होना है तो स्कूल बच्चों को अलग बैठाने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था। तो गांव में इतना बड़ा किसी का ना घर है ना किसी के पास ऐसा शैडो है कि जिसके नीचे बच्चों को शिफ्ट किया जा सके। तो मैंने कहा था कि तब तक के लिए अस्थायी रूप से इसके पीछे ज़मीन है, उसमें आप टिन शेड या कुछ रखवा दिया जाए ताकि बच्चे तब तक के लिए उसमें सुरक्षित रूप से पढ़ाई कर सकें। आज की डेट में छत टूट के गिर रही है, पानी आज भी वो टपक रहा है। बरसात आज नहीं है तब भी ऊपर छत भरा हुआ है, पानी टपक रहा है, छतों से टुकड़े टूट के गिर रहे हैं। बच्चों को नुकसान हो जाए या टीचर के सर पे गिर जाए। सारी शिकायतें करते हुए किसी के कानों पे जू नहीं रही। ये जो पोल आप 11,000 लाइन की देख रहे हैं, इसके लिए मैंने खुद वर्बली कई बार कहा, कई बार मैंने एप्लीकेशन दिया, सुनवाई नहीं हुई। फिर विधायक से पैड लिखवा के 1 साल पहले मैंने एक्सीएन को, किस विधायक के पैड पे? प्रतीक भूषण के विधायक के पैड पे मैंने लिखवा के और एक्सीएन को दिया कि ताकि विधायक जी के ही कहने से कम पोल हट जाए। विधायक जी के पैड का भी इन लोगों ने कोई तवज्जो नहीं दिया। आज तक पोल वैसे के वैसे खड़ा हुआ है। अर्थिंग बार बार लेता है, कभी इसमें कभी छत पे, बच्चों को जानहानि हो सकती है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं। अब मैंने आज के 5-6 दिन पहले डीएम महोदया को एक पत्र लिख के सूचित किया कि विद्यालय की यह व्यवस्था है। गांव के सारे गार्जियन हमारे ऊपर चढ़ते हैं कि आप पैरवी क्या करते हो, तो उस बाबत मैंने डीएम को सूचित किया।
जब डीएम को सूचित किया तो एसडीआई का परसों मेरे पास फ़ोन आया, कह रहे हैं बच्चों को कहीं शिफ्ट करा के कहीं किसी के घर पे बरामदे में बैठाने के। अरे 2-4 बच्चे हों, किसी के घर में बैठा दो, 100 बच्चों 150 बच्चों को किसके घर में बैठा दिया जाए। अब वो उसके बाद उन्होंने शिफ्ट कर दिया बच्चों को पहले बढ़ईपुरवा। बढ़ईपुरवा कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 3 किलोमीटर दूर। वहाँ पे जाने पे बच्चों ने एतराज़ किया, फिर उन्होंने शिफ्ट कर दिया हासिमजोत प्राथमिक विद्यालय है वहाँ नदी के किनारे, यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर वो भी है। मतलब उसकी भी दूरी आज काफ़ी है। भी कोई बच्चा वहाँ जाने को, कोई गार्जियन वहाँ भेजने के लिए तैयार नहीं है। बच्चों को बाहर बैठाने के पढ़ाने पे अध्यापिका लोग मजबूर हैं। मेरे इतने प्रयास के बावजूद, इतनी नोटिस के बावजूद आज तक कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है विभाग। शिक्षा विभाग के ना बीएसए उस पर संज्ञान ले रहे, ना एसडीआई, ना कल बीओ आए थे, उन्होंने कहा कि यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं हो रही, कहीं अलग कराए। मैं क्या व्यवस्था करवा सकता हूँ भाई? उसके लिए निर्देश आप देंगे कि किस मद से कैसे किया जाए, तभी तो करवाया जा सकता है। आज तक ना कोई निर्देश आ रहा है सही ढंग से, ना कोई कार्रवाई हो रही है। तो कब से ये बच्चे यहाँ पर बाहर ही सड़क के किनारे बैठ के पढ़ रहे हैं? ये बच्चे लगभग 1 साल से ऐसे ही, बहुत धूप होती है तो बेचारे मजबूरन उसमें पड़ते हैं। अभी इस बीच में छत ज़्यादा टूट के गिरने लगी तो परमानेंटली बाहर बैठने शुरू कर दिए। अब बरसात होने लगे तो बच्चे बैठ ही नहीं सकते हैं। ये पोजीशन है पूरा, जैसे बरसात बाहर होती है वैसे छत के अंदर पानी जगह जगह से टपकता रहता है, पूरा कमरे में पानी भर जाता है। अब इस कायाकल्प डैमेज घोषित है तो उसका कायाकल्प भी नहीं किया जा सकता है। छत भी डैमेज है, कायाकल्प दीवारों का होता है, बाउंड्री बन सकती है, लेकिन अब छत तोड़ के तो कायाकल्प में नहीं डाली नहीं जा सकती है। उसके लिए कोई अलग से फंड भी आना चाहिए। और जब जर्जर घोषित है तो नया निर्माण होना है, तो उसको कायाकल्प में लिया नहीं जा सकता। इस बाबत ना हम कुछ कर पा रहे हैं और ना अधिकारी लोग उस पर कोई संज्ञान ले रहे हैं। जबकि हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सपना है कि प्रदेश के जितने विद्यालय हैं बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ही सुंदर सुव्यवस्थित ढंग से चलाए जाएं। लेकिन उनके नीचे काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारी जितने हैं वो इतना सरकार को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। इसका आक्रोश पूरे गांव में, पूरे गांव वालों के पास है। बिल्कुल आक्रोश तो होगा ही। अभी हम जब प्रधान जी से बातचीत कर रहे थे तभी देखा कि बच्चों के बीच से कुत्ता घुस गया। अब ऐसे खतरनाक जानवर बीच में आ रहे हैं, कैसा कुत्ता हो, जहरीला मतलब कि पागल भी हो सकता है, वो जानवर को काट ले, बहुत खतरे हैं। लेकिन प्रशासन से बता रहे कई बार प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जाए। हमारे साथ कुछ और ग्रामीण है और नहीं जानना चाहते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। जी भैया, ऐसे बच्चे कब से पढ़ रहे हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे ग्राम सभा मुसौली, ब्लॉक झंझरी, ये प्राथमिक जो विद्यालय है, ये विद्यालय बिल्कुल जर्जर है। इसको बनना बहुत ज़रूरी है और इन बच्चों का भविष्य देखते हुए मैं रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से अपने कि ये हमारे विद्यालय जल्द से जल्द बने। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? लगभग कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? कितने बच्चे होंगे यहाँ पे? कम से कम 250 है, लेकिन ऐसा देख लो कर रहे हैं 20-25 में। मतलब बच्चे 250 हैं, अगर सिर्फ पढ़ने की व्यवस्था न होने के कारण बच्चों की संख्या बहुत कम रहती है। जब जगह नहीं है तो क्या करें, बच्चे अपने अपने घर से नहीं किए। ये बच्चे और आते थे, लेकिन ये कल के डेट में जब ये स्थानांतरित कर दिया गया बच्चों को कि दूसरे विद्यालय जाएं, तो गार्जियन ने भेजा नहीं बच्चों को कि हम इतनी दूर बच्चों को नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो जहाँ पे शिफ्ट किया गया है उसके आसपास में नदी है। तो कहा कि वहाँ बच्चे जाएं, उद्दंडता में। रास्ता कैसा होगा अगर वहाँ तक जाए? रास्ता बहुत झाली झंखाड़ है रास्ते में। मतलब यहाँ से अगर वहाँ बच्चे आते हैं तो भी उनके लिए भी रास्ते में खतरा है। रास्ते में भी दिक्कत है, काफ़ी दूरी है और बीच में सुनसान जगह पे है। तमाम इस समय तेंदुओं का डर रहता है, तमाम ये जंगली सुअर का भी आ जाते हैं इस समय, तो इसलिए बच्चों को खतरा हो सकता है छोटे बच्चों को जाने में। इसलिए गार्जियनों ने काफ़ी बच्चों को आज भेजा ही नहीं। जैसे बताया यहाँ पे लगभग 250 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन भवन न होने के कारण, साथ ही जब यहाँ शिफ्ट होने की बात हो रही है तो बच्चों की संख्या कम है। आप देख लेंगे लगभग 40-50 बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और एक कमरा है। इस कमरे में भी कुछ छात्र बैठे हुए हैं जो पढ़ रहे हैं। लगभग यहाँ पर भी बैठने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हैं कि इसी कमरे में बैठकर लगभग 40-50 बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और यह भी भवन कहीं उतना अच्छा नहीं है, बस काम चलाऊँ है और यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है। बस एक कमरा, एक रसोई का है और घर में सड़क पे किनारे बच्चे की पढ़ाई जारी है। आपको बताना चाहिए किस क्लास में पढ़ते बेटा? किस क्लास में? 5 में? कक्षा 5। इसी कमरे में पढ़ते हो कि बाहर सड़क पे? इस कमरे में। इस कमरे में? अच्छा, आपके स्कूल भवन वगैरह है कि नहीं है? अरे बोल नहीं पा रहे हैं बच्चे, कुछ समझ में आ रहा है कि क्या बोले। हमारे साथ कुछ शिक्षक हैं। जी आप बताइए
कैसे पढ़ाई हो पाती है तो बरसात में या ठंड में, धूप में, गर्मी में कैसे हो पाती है? अब जब तक बरसात नहीं होती है तो जो बच्चे बाहर बैठते हैं, थोड़ा बच्चे इसमें जो कक्षा 5 के हैं वो इस कमरे में बैठते हैं, और बाहर जब तक धूप रहती है तब भी उनको कहीं छाहे के लिए, पेड़ के लिए बैठाया जाता है। और उसके बाद जब धूप आ जाती है तो उनका बिल्कुल एक हिसाब से जो मतलब प्राण अर्पित करके उनको बरामदे में बैठाया जाता है। उस छत की कोई ये नहीं है कि कब गिर जाए, लेकिन अब किसी प्रकार से काम चलाया जाता है, जबकि वो बिल्कुल डैमेज है। अब यहाँ पर ये बाद में अतिरिक्त कक्ष बना था 2008 में, तो ये कुछ ठीक है, बस इसी से काम चल रहा है। कितने बच्चे हैं लगभग? अब हमारे यहाँ 130 बच्चे हैं। अच्छा, कभी कोई आया सर्वे के लिए, देखने के लिए कि कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई अधिकारी नहीं, वगैरह? आते हैं। अब एसडीआई आए थे तो एसडीआई ने कहा कि आप कहीं कोई जैसे कोई किसी का बरामदा, किसी का टीन सेट आप ढूंढ लीजिए, उसी में आप एडजस्ट करके पढ़ाई करिए। हमने इसको जंजर घोषित कर दिया है, जब बजट आएगा तब बनेगा। जी, आपको बताया पिछले 4 साल से कंप्लेन भी की गई इस बात को, उसके बाद जो जर्जर भी घोषित हुआ, लेकिन जर्जर घोषित होने के बाद भी लगातार जो होते हैं शिकायतों का सिलसिला, या जो यहाँ के प्रधान या गांव ग्रामीण है इस बारे में अवगत कराते रहे अधिकारियों को जल्द से जल्द नया भवन का निर्माण किया जाए, लेकिन बार बार जो अधिकारी हैं वो यही कह रहे हैं कि जब बजट आएगा उससे काम, तब तक ये बच्चे इतने, आपको बताइए, ये देख लीजिए, आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि हाई वोल्टेज तार के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर हैं।